हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आप लोग देख सकते हो मैं ये क्या काम कर रही हूँ। तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था और मुझे जो करना था ना, घर की क्लीनिंग करनी थी आज, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। मतलब 1 से 2 महीने हो गए हैं मैंने कुछ भी काम नहीं करा है क्लीनिंग का। तो बस छोटे मोटे काम कर लेती थी मैं। और तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले लगा रही हूँ यहाँ वॉलपेपर, क्योंकि पहले ना बेड उस साइड रहता था, दूसरी तरफ जिस तरफ अभी है। और लेकिन अब मुझे सामने की तरफ करना है, जिधर बॉल है, जहाँ पे बॉल पड़ी हुई है वहाँ पे करना है मुझे बेड को। क्योंकि ना सर्दियों के टाइम पे ना मैं उधर को ही कर देती हूँ, उधर ना स्पेस मतलब अच्छे से सेट हो जाता है। इस साइड मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन गर्मियों की वजह से मुझे इस साइड करना पड़ता है, क्योंकि फ़ैन की जो हवा है ना वो उधर नहीं आती है, इस साइड आती है। तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगा दिया है और ना ये यहाँ पे ना जॉइंट है ना वॉलपेपर का, तो इसीलिए ना ये जैसे पिल्लो वगैरह लग के ना इसका जो गोंद होता है ना वो निकल गया है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा उसको उतना कट करके दूसरा लगा देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ना दूसरा वॉलपेपर लगाया है और मैंने ना एक रोल एक्स्ट्रा में रखा हुआ है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ जाती है, थोड़ा बहुत कोई चीज़ भी लग के फट जाता है, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो वो आज काम आ गया और मैंने यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर लगा दिया था और अब बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो ये जो जितने भी वॉलपेपर है ना दीवारों पे, वो सारे मैंने ही लगाए हैं खुद से। और इसको ना अब 2 साल हो जाएगा, इस जनवरी में इसको मतलब इन वॉलपेपर को 2 साल हो जाएगा और ये बिल्कुल अच्छे हैं, अभी न्यू हैं। मतलब कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इनमें और अच्छे भी लगते हैं, कलरफुल। मतलब कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगता है मुझे, गोल्डन और पिंक का, लाइट पिंक का। और थोड़े से गंदे भी होते हैं ना कहीं से, तो जैसे कोई गीला कपड़ा मार दो तो एकदम साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। और ये वॉलपेपर बहुत अच्छे निकले हैं, और जिसमें से कि हमारे ना दीवारों पे सीलन आती है, लेकिन इन्हें लगा के ना मतलब ऐसा भी नहीं है कि कहीं से उखड़ रहे होंगे या कुछ, थोड़ा बहुत साइड से निकल जाता है गोंद, लेकिन यह है कि बिल्कुल अच्छे हैं और आप लोग भी आसानी से इसे लगा सकते हो। इसमें कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और तो यहाँ पे ना मैंने बेड वेड खाली कर दिया था, गद्दे मैंने सारे हटा दिए थे और मुझे जितने भी कुशन है ना उसके कवर निकाल के कुशन मतलब वॉश करने हैं, क्योंकि दिवाली भी आ रही है अब और बहुत टाइम हो गए थे धोए भी नहीं थे, तो गंदे हो रखे थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज इस रूम की बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। बाकी जो मेरा रूम है और भी किचन वगैरह है उसकी मैं बाद में करूँगी क्लीनिंग, पहले एक एक करके काम करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जितने भी पिल्लो कवर थे वो सारा मैंने निकाल दिया और बेडशीट भी चेंज करूँगी, गद्दे वगैरह सब कुछ अच्छे से झाड़ पोंछ के, बेड वगैरह, तो वो सब मैं अच्छे से साफ़ करके फिर दोबारा से मैं उसको बिछाऊँगी। तो जाले भी मैंने साफ़ कर लिए थे और आप लोग देख सकते हो कितने जाले लग रखे थे। और क्योंकि ना और जो मतलब घर में होते हैं वो सब यही करते हैं कि मतलब नीचे नीचे झाड़ू मारा और हो गया। और कई बार ऐसा होता है ना बरसात के टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं, इसलिए फिर साफ़ करना ज़रूरी है उन्हें। और लाइट में ना कभी कई बार पता भी नहीं लगता है, तो इसीलिए बस यहाँ पे मैंने जाले वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिए थे। फ़ैन भी बिल्कुल अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था और जो ये विंडो है ना इसके भी पर्दे निकाल दिए मैंने आज, और पर्दे वगैरह सब कुछ धोऊंगी। पर्दे तो खैर मैं हाथ से धोऊंगी, बाकी चीज़ें ये हैं कि वो मशीन में डाल दूंगी मैं। तो पर्दे मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि जो उनके रिंग होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं हाथ से धोती हूँ पर्दे। और आज बहुत टाइम लगने वाला है मुझे इस साफ़ सफाई में। तो खाना वगैरह मतलब ये था कि मैंने सुबह ही बना दिया था, मतलब नाश्ता, सब्जी बनाई थी, तो वो दिन के काम भी आ जाएगी, सिर्फ रोटी रोटी बनानी रह जाएगी। और यहाँ पे जो है मैंने जितने भी पर्दे वगैरह सब कुछ थे वो निकाल दिए थे, खिड़की भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी। और फिर ये बारी आती है इस वाली अलमारी के ऊपर की, जो यहाँ पे फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए हैं, तो ये भी इनको भी मैं साफ़ करूँगी। तो फ्लावर्स मैंने निकाल दिए हैं और पॉट को मैंने संभाल दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हाथ हुथ लग जाए तो गिर जाता है, इसलिए मैंने उसको अलमीरा में पोंछ के रख दिया है। और फिर जब सूख जाएंगे, धुल जाएंगे सूख के, फिर मैं उसको लगा दूँगी।
तो आज ना ये काम मेरा बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे 1 से 2 महीने हो गए हैं और मैंने कुछ भी सफाई वगैरह नहीं करी। और जैसे कि आप लोग को पता है कि फेस्टिवल भी आने वाले हैं और एकदम से सब कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि ना एक्चुअली मेरी कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 महीने पहले ना मेरी सर्जरी हुई है। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा-सा ना रुक-रुक के काम कर रही थी। जो चीज़ें मुझसे होती थी वो मैं कर लेती थी, जो नहीं होती थी वो मैं नहीं करती थी। तो इसीलिए बस ये है कि इन कामों में थोड़ा-सा आज टाइम लग जाएगा। अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ, तो अब मैं कर सकती हूँ ये सारे काम। तो इसीलिए बस मैंने सोचा चलो फटाफट से मतलब एक-एक करके, थोड़ा-थोड़ा करके ही काम होगा। ऐसे तो नहीं है कि एकदम से मैं सारे काम कर लूँगी। इसलिए बस एक दिन ये वाला रूम, एक दिन ये, एक दिन वो, ऐसा-ऐसा करके सारे काम होंगे बस यहाँ पे अब। तो और ना ये वाला जो सीज़न है ना, जो जो ये वाला मौसम है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इस टाइम पे सब कुछ हरा-भरा सा, साफ़-सफ़ाई सी, और मतलब मौसम भी बहुत अच्छा लगता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है। और इस बार तो ना इतना ठंडा हुआ भी नहीं है अभी तक, जैसे और बार हो जाता था ठंडा, तो इस बार तो अभी तक बिल्कुल भी ठंड नहीं है। और बस फिर यहाँ पे मैं जो है अंदर मैंने क्लीनिंग कर ली है, झाड़ू वगैरह मैंने अंदर लगा दिया है। और मुझे ना ड्रॉज़ वगैरह भी साफ़ करनी है, लेकिन वो मैं आज नहीं करूँगी, वो मैं किसी और दिन करूँगी साफ़। लेकिन जो ये शू रैक है ना, इसमें से मुझे बेकार वाले जूते चप्पल हटाने हैं यहाँ से, और जो सही वाले हैं बस वो रखूँगी झाड़ पोंछ के। और अभी कुछ दिन की बात है, बस मैं ना इसके बाद इसमें कवर्ड वाला जो शू रैक होता है ना, वो मंगवा दूँगी अब, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया है इसको रखे-रखे, और ये घर के आगे ना अच्छा भी नहीं लगता है, मतलब ऐसा। तो बस कुछ टाइम बाद में जो है कबर्ड वाला शू रैक मंगवा दूँगी मैं। और यहाँ पे अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, जाले वगैरह सब कुछ साफ़ कर देते हैं। वैसे तो क्लीनिंग होती रहती है ना, पर ये है कि बाहर जो है ना धूल मिट्टी ये सब उड़ती रहती है, तो इसीलिए बस थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये चीज़ें ना कभी से कभी ही साफ़ करी जाती है, क्योंकि डेली-डेली तो मुझसे नहीं होता है। तो मैं अ, ये सब ना थोड़ा-थोड़ा मतलब टाइम लगा के ही साफ़ करती हूँ। तो झाड़ू मैंने लगा दिया था, उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आके बेडशीट बिछा दूँगी। तो ये वाली बेडशीट मैं यहाँ पे बिछाऊँगी। काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ये बेडशीट नहीं बिछाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज बिछा देती हूँ इसको। और ये ज़्यादा खिसकती भी नहीं है, और तो इसीलिए, और ये गंदी भी नहीं दिखती है इतनी, तो मैंने सोचा चलो इसे ही बिछा देती हूँ आज। तो फटाफट ना, पहले ना इस साइड रहता था, जिस साइड टेबल है ना, इस साइड बेड था, और अब मैंने खिसका के उधर कर दिया है, उस साइड कर दिया है, क्योंकि ना उधर की साइड करके ना स्पेस थोड़ा-सा ठीक आ जाता है, इस साइड थोड़ा वैसा रहता है, ऊबड़-खाबड़ सा। तो बस ये वाली बेडशीट मैंने बिछा दी है, अब दूसरे बेड पे बिछा दूँगी मैं। और ना मुझे ना पता है, मतलब अपने आप से खुद से काम करना पसंद आता है, मतलब मुझे किसी का करा हुआ नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, पर मेरी आदत ऐसी है, तो मैं खुद से ही सब कुछ करती हूँ। और अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने हस्बैंड को बोल देती हूँ, वो मेरे साथ मतलब अच्छे से काम करवा देते हैं, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वो कर देते हैं। तो उनके साथ ना उनका मतलब काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी, और वो हर एक काम में मेरी हेल्प करवा देते हैं। तो वो ऑफ़िस चले गए थे, बेटी मेरी स्कूल चली गई थी, तो जब तक वो आती है तब तक मुझे सारे काम करने हैं, जितने भी मेरे काम हैं पेंडिंग बचे हुए, वो सारा करना है, नहीं तो अगर वो आ गई तो वो सारा खलारा फिर से फैला देगी। तो जब तक वो नहीं है तब तक मैं फटाफट से सोच रही हूँ कि जल्दी-जल्दी सारे काम कर दूँ। लेकिन ये है ना कि इतनी स्पीड में मुझसे होता नहीं है अभी। मैं थोड़ा-सा बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद फिर करती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठती हूँ। ऐसे कर के मैं अपने काम करती हूँ आजकल। तो यहाँ पे मैंने इधर पोछा लगा दिया था, और फिर उसके बाद टेबल वगैरह साफ़ करके और उसको साइड में लगा के, फिर मैं जो है नीचे क्लीनिंग वगैरह करके फिर मैं सारे में पोछा लगा दूँगी। और ना इतना मतलब ये जैसे ये मार्बल है ना, तो इसमें इतना गंदा दिखता नहीं है, लेकिन अगर टाइल्स वगैरह होती ना तो बहुत ज़्यादा धूल दिखता, बहुत गंदा दिखता। तो वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि कुछ टाइम बाद ना टाइल्स लगवाऊंगी मैं यहाँ पे, और देखते हैं कब तक बनता है ये प्लान। अभी अभी तो नहीं, पर ये है कि थोड़ा कुछ टाइम बाद मैं लगवाऊंगी यहाँ पे टाइल्स।
और ये पोछा वगैरह मेरा लग गया था और मतलब क्लीनिंग अच्छे से हो गई थी, सब झाड़ पोंछ दिया था, अलमीरा वगैरह और दरवाजे खिड़की सब कुछ मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, साफ़ कर दिया था और बिल्कुल साफ़ सुथरा सा हो गया है, खाली खाली सा हो गया है क्योंकि पर्दे वगैरह है नहीं अभी इसमें लगे हुए और जो कुशन है वो भी नहीं है यहाँ पे, तो खाली खाली सा लग रहा है थोड़ा। लेकिन ये है कि जब धुल जाएगा फिर मैंने ना उसमें प्रेस करवानी है क्योंकि ना उनकी क्रीज़ नहीं बनती है और जो प्रेस करने वाले होते हैं ना मार्केट में उन पे मतलब लोहे वाली प्रेस होती है, तो उससे अच्छे से उनकी जो लाइन होती है ना क्रीज़ बन जाती है। तो वो मुझे बनवानी है क्योंकि ना पिछली बार मैंने प्रेस करा था तो वो खुल गई थी, तो वो ऐसे तय लगी हुई ना क्रीज़ बनी हुई अच्छी लगती है, इसलिए मैं इस बार प्रेस वाले की शॉप में भेजूँगी प्रेस करने के लिए। तो देखती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अंदर का मेरा सारा काम हो गया था, फिर मैं आ गई थी मतलब यहाँ बाहर। तो ये बगल में किचन है और इसके ना बाहर ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, तो ये वॉश बेसिन जो है ये इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से। काफ़ी गंदा हो जाता है क्योंकि ना बार बार यही वाला वॉश बेसिन ज़्यादा यूज़ होता है और छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, तो इसीलिए बस मैं इसको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसकी टाइल्स वगैरह मैंने सब धो दी थी और बाहर ना मैं पानी से धोऊँगी क्योंकि बहुत गंदा हो रखा है। तो बाहर की जो सफाई है वो मैं पानी डाल के करूँगी क्योंकि ऐसे पोछा लगा के फिर नहीं निकलेगा धूल मिट्टी, मतलब कोना कोना नहीं साफ़ होता है, तो इसीलिए मैं इसमें ना पानी मारूँगी। और तब तक जब तक बाल्टी मेरी भरी थी तब तक जो है मैंने यहाँ पे सीढ़ियों में पोछा लगा दिया था। लेकिन 1-2 दिन बाद ना मैं ना इस जितनी भी स्टेयर्स है ना ये साइड में ग्रिल लगी हुई है, इसकी मैं धुलाई करूँगी क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा इसमें से कबाड़ा, जो धूल मिट्टी जमा हुआ है वो पाइप से पानी मार के ही निकलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन बाद जो है ऊपर से नीचे तक की जितनी भी रीलिंग है ना वो सारी मैं क्लीन करूँ। तो यहाँ पे जो है पोछा मेरा लग गया था सीढ़ियों में और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे वाइपर से साफ़ कर दिया था झाड़ू मार के। तो वो सब नीचे का जितना भी काम है मेरा सारा हो गया था। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। तो ऊपर आप सब देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े हो रखे हैं धोने के लिए। तो आधे तो मैंने मशीन में डाले कपड़े, जो मशीन में धुल सकते थे तो वो मशीन में मैंने डाल दिए कि कुछ मशीन में धुलते रहेंगे और कुछ कपड़े जो है मैं हाथ से धो लूँगी क्योंकि ना हाथ से धोने वाले सिर्फ पर्दे हैं और डेली यूज़ वाले कपड़े हैं, जो मतलब धुल जाएं वो सब धोंगी मैं, और जिनका मतलब कलर वगैरह निकलता है कपड़ों का तो वो मैं हाथ से ही धो लूँगी। तो इनकी कमीज़ वगैरह जो ऑफ़िस के कपड़े हैं ये भी मैंने मशीन में डाल दिया और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा ना गुनगुना पानी कर रखा था क्योंकि पर्दे का जो धूल मिट्टी मैल है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो गुनगुना पानी करके ये है कि थोड़ी देर भिगा के और फिर इसको अच्छे से रगड़ के धो दूँगी मैं। तो सर्फ़ के पानी में मैंने अच्छे से इसको भिगा दिया था और ये जितने भी कपड़े हैं ना ये सारे मैं भिगा दूँगी। और नीचे से मैं पायदान वगैरह सब कुछ ले आई थी कि जितना भी नीचे का धोने वाला काम है ना वो सारा आज कर देती हूँ, फिर एक दिन ऊपर का करूँगी। ऐसे करके जो है मेरे काम हो जाएंगे। और कुछ दिनों बाद ना तैयारी भी करनी है क्योंकि फेस्टिवल भी है और बाकी भी चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ आने वाले टाइम पे शेयर करूँगी, तो वो भी मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी है और उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसीलिए बस जो है फटाफट से सोच रही हूँ कि जितना जल्दी काम मेरा ये वाला हो जाए ना वो अच्छा है, क्योंकि ना ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद साफ़ रहते हैं ना तो ये भी ज़रूरी है कि घर को भी हमें उतना ही साफ़ रखना है। अगर हम डेली नहा रहे हैं, डेली अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि घर भी उतना ही क्लीन होना चाहिए और उतनी ही साफ़ सफाई होनी चाहिए घर में भी, तो अच्छा लगता है और घर में बरकत भी होती है। तो मेरा ये मानना है और मुझे जो है ये चीज़ें पसंद है इसलिए मैं करती हूँ। और तो यहाँ पे ना मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ धो दिए थे। ड्रायर मैंने नहीं करा था पर्दों को क्योंकि उनकी जो रिंग है ना वो ख़राब हो जाती, तो इसीलिए मैंने बस थोड़ी देर लटका के रखा नल। जब तक मैं छाल रही थी कपड़े यानी पानी में निकाल रही थी तब तक जो है मैंने उसको टंकी के ऊपर टांग दिया था, तो सारा पानी जो उसका निचोड़ गया था।
फिर उसके बाद जो है मैं सारे कपड़े छत में लेके आ गई थी। एक तरफ सूख रही थी गेहूँ धोई थी आज मेरी सासू माँ ने, और इधर मैं जो है सारे कपड़े फैला दूँगी। और ना धूप इतनी तेज़ हो रही थी, मतलब इस टाइम पे ना 2 ढाई बज गए थे, 3 हाँ 2 ढाई बज गए होंगे, 3 सवा 3 हो गए थे शायद, मुझे याद नहीं है टाइम, पर इतना टाइम हो गया था। और बेटी भी मेरी आ गई थी स्कूल से, उसको वो नीचे खेल रही थी, और वो ना इतना परेशान करती नहीं है, तो आराम से जो है सारे काम हो गए थे मेरे। और तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और मैं आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।